जब ज्योतिका बनाम माधवन होता है तो शैतान चमकता है, अधिकांश डरावनी फिल्मों की तरह। शैतान की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जो अपनी भलाई के लिए बहुत खुश लगता है। जब ऋषि कबीर, अजय देवगन और ज्योतिका अपने बच्चों जानवी, जानकी बोदीवाला और ध्रुव अंगद राज के साथ अपने फार्म हाउस के रास्ते में सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुकते हैं, तो उनकी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से होती है जो अपना परिचय वनराज के रूप में देता है। आर माधवन और उनके लिए चाय खरीदते हैं। कबीर आसानी से भरोसा कर लेता है और वनराज को अपनी मेज पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। ज्योति को किसी पूर्ण अजनबी के साथ भोजन करने में थोड़ा सावधान रहना दिखाया गया है। वह अकेली है जिसे वनराज की दिखावटी दयालुता और जिस तरह से वह उनके जीवन में खुद को शामिल करता है, उसके बारे में तुरंत संदेह होता है। अभूतपूर्व ज्योतिका की बदौलत परिवार में मां ने जल्द ही खुद को शैतान में एक आकर्षक और सम्मोहक चरित्र के रूप में स्थापित कर लिया। गुजराती फिल्म वर्ष 2023 के हिंदी रूपांतरण के लिए लेखक बड़ी चतुराई से ज्योति के चरित्र में दो स्थापित स्त्री गुणों को एक साथ लाते हैं और एक ऐसा चरित्र बनाते हैं जो गतिशील और जटिल दोनों है। एक ओर ज्योति एक सर्वोत्कृष्ट सुरक्षात्मक मां है जो अपने परिवार की देखभाल के लिए हमेशा सतर्क रहती है। वह वही है जिसने वनराज को ऋषियों की कार के पास छिपकर जानवी से बात करते हुए देखा जब आसपास कोई नहीं था। दूसरी ओर वह शक की चिड़चिड़ी पत्नी का भी प्रतीक है, जो आमतौर पर एक नकारात्मक छवि है और सौम्य व्यवहार वाले गुंडे पति के प्रति सहानुभूति जगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि कबीर जैसे पितृसत्ता के सामने कहानी अपनी नकारात्मकता खो देती है और इसके बजाय एक विरोधाभास पेश करती है जो दर्शकों की उस भयानक स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाती है जिसमें ऋषि परिवार खुद को पाता है। ज्योति पहली व्यक्ति है जिसे एहसास हुआ कि वनराज अपना फोन चार्ज करने के बहाने उनके पीछे उनके फार्म हाउस तक आया है। कबीर अभी भी विनम्र है, वनराज को एक सीट की पेशकश करता है, लेकिन ज्योति तुरंत अपने पति से मांग करती है, मुझे उस आदमी को घर से बाहर निकालने की जरूरत है, भले ही वनराज सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक निर्दोष अजनबी है। जब तक स्क्रिप्ट अनिवार्य रूप से ज्योति को किनारे नहीं कर देती, तब तक ज्योतिका इस भूमिका में चमकती रही, जो मां को अधिक समझदार और सक्रिय माता पिता के रूप में दिखाती है। एक चुनौतीपूर्ण ताकत का प्रतीक है जो कि फिल्म में दूसरी महिला किरदार जानवी के विपरीत है, जो कि बहुत जरूरी है। एजेंसी लूट ली गई है। यहाँ तक कि जब ज्योति को अपने अनचाहे मेहमान के लिए चाय बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह वनराज के प्रति कठोर और रूखी हो जाती है, जो कि एक आदर्श परिचारिका से बहुत दूर है। वनराज के साथ उसकी बेचैनी उसे दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के लिए एक दर्पण की तरह बनाती है, क्योंकि शैतान सामने आता है, हमारी भावनाओं को मान्य करता है जब वनराज अपना शैतानी पक्ष दिखाने के लिए नाटक छोड़ देता है। देवगन का कबीर स्पष्ट रूप से नायक है, लेकिन उसकी अवर्णनीय अच्छाई उसे स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए अनिच्छुक बनाती है। जबकि वह फिल्म के शुरुआती हिस्सों में निष्क्रिय रहता है, ज्योति अपनी आशंकाओं को बताने में संकोच नहीं करती। वह पहली व्यक्ति है जिसने महसूस किया कि वनराज जानवी को नियंत्रित करने के लिए काले जादू का उपयोग कर रहा है। कबीर की प्रतिक्रिया स्तब्ध और असहाय है क्योंकि वनराज घर पर पूर्ण अधिकार रखता है। इसके विपरीत ज्योति एक सेल फोन का उपयोग करके बाहरी मदद पाने का अंतिम प्रयास करती है, जिसके बारे में वनराज को पुलिस को कॉल करने के बारे में पता नहीं था। जब पुलिस अधिकारी फोन कॉल की जांच करने पहुंचते हैं, तो हमें शैतान के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक मिलता है। बाद के दृश्य में इस समय तक वनराज से छुटकारा पाने के कई प्रयास विफल हो गए हैं और जानवी खुद को नुकसान पहुंचाने और अपने परिवार पर हमला करने के लिए मजबूर हो गई है। ज्योति ने बिना किसी क्रोध के वनराज पर हमला किया और अपने नंगे हाथों से उससे लड़ाई की। यह एक अद्भुत क्षण है जो ज्योति के क्रोध की शक्ति से टूट रहा है और एक्शन सीक्वेंस अव्यवस्थित और रेचक लगता है। वनराज एक विशाल उपस्थिति हो सकता है, लेकिन कबीर के मैदान में कूदने से पहले ज्योति कई मिनट तक उसके खिलाफ खुद को रोके रखती है। ज्योति अंततः दूसरी छमाही में चौड़ी आंखों वाली डरी हुई मां बन गई, संभवतः कबीर को सुर्खियों में लाने के लिए। ये देखना निराशाजनक है कि शैतान के पहले भाग में तीखे चरित्र चित्रण के बावजूद चरम युद्ध में ज्योति बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसके बजाय हम उसे रोते हुए अपने घायल बेटे को अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं और फिर उसे अंत तक भुला दिया जाता है, जब हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। शैतान एक दृश्य के साथ समाप्त होता है। स्पॉइलर अलर्ट दिखाता है कि वनराज अब कबीर का कैदी है और पिता अब वनराज का अत्याचारी है। ये कल्पना करना आकर्षक है कि यह निष्कर्ष कितना दिलचस्प हो सकता था यदि शैतान का अंत ज्योति के अंगूठे के नीचे वनराज के साथ हुआ होता।